नमस्कार दोस्तों। आज ये वीडियो उनके लिए बनाई जा रही है जो अभी एक्सेल पर नए नए आए हैं और इसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनके लिए आज हम लाए हैं इसके अंदर जो बेसिक फॉर्मूला होते हैं एक्सेल में काम करने के लिए, जिनके बिना एक्सेल पर काम करना पॉसिबल ही नहीं है। तो उन्हीं फॉर्मूला के बारे में आज हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एवरेज, परसेंटेज, मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए यहां हमें एडिशन करना है। कोई भी दो व्यक्ति हैं, एक को हम राम बोल देते हैं, एक को हम श्याम बोल देते हैं, ठीक है। और मान लीजिए राम के पास 50 रुपए हैं, श्याम के पास 60 रुपए हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इनका करना है टोटल कि दोनों पर कुल मिलाकर कितने रुपए हैं। थोड़ा सेंटर में इसे कर लेते हैं, देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो कैसे हम सम निकालते हैं? देखिए, सम निकालने के 3 तरीके होते हैं। मैं तीनों तरीके आपको बताऊंगा। पहला तरीका तो बहुत आसान है कि कोई भी फॉर्मूला जब स्टार्ट किया जाता है तो हम इक्वल का साइन लगाते हैं, ठीक है। इक्वल का साइन लगाने के बाद यहां पर हमें इस कॉलम को, मतलब जो भी हम कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं उस सेल को, कॉलम बोल रहा था, उस सेल को हमने सेलेक्ट किया, फिर प्लस लगाया और फिर दूसरे कॉलम को सेलेक्ट किया। और अगर 2 से ज्यादा भी हैं तो उसी तरह प्लस लगाते रहेंगे, कॉलम को सेलेक्ट करते रहेंगे। और लास्ट जो कॉलम होगा, जैसे इस कंडीशन में हमारे केवल 2 ही कॉलम है, 2 ही सेल हैं, तो पहला राम है, दूसरा श्याम है। तो श्याम तक हमने सेलेक्ट किया और बाद में फिर हमने एंटर मार दिया। तो आप देख सकते हैं इन दोनों का यहाँ टोटल आ गया है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, मान लीजिए ये हमारे जो ऊपर वाले 50 और 60 रुपए थे, इनके पास किसी एक डेट में रहे होंगे। अगले दिन इन्हें राम को 70 मिले और श्याम को 55 मिले, तो इन्हें हमें ऐड करना है। अगर हम उसी फॉर्मूले से बात करें तो सीधे सीधे हम उसी फॉर्मूले को पकड़ेंगे और नीचे तक खींच देंगे, तो यह ऑटोमेटिक ऐड कर लेगा। लेकिन हमें दूसरा फॉर्मूला भी सीखना है, इसलिए मैं दूसरा फॉर्मूला यहाँ बताता हूँ। दूसरा फॉर्मूला सेम ही होता है, तरीका थोड़ा चेंज होता है। देखिए वहां हमने क्या किया था, हमने केवल इक्वल किया, दोनों सेल सेलेक्ट किए, बीच में प्लस लगा दिया। इस वाले में क्या करना है, हमें इक्वल का साइन लगाना है और यहां लिखना है हमें सम। सम लिखने के बाद हमें ब्रैकेट स्टार्ट करना है और पहले हम इसे कॉमा लगाएंगे, फिर हम दूसरे वाले को सेलेक्ट करेंगे। एक मिनट, असल में ये जगह छोटी पड़ गई है इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसे बढ़ा लेता हूँ पहले, उसके बाद दिखाता हूँ आपको। जगह छोटी होने की वजह से ऐसा कर रहा है, ठीक है। देखिए पहले मैं इक्वल का साइन लगाऊंगा और यहाँ लिखूंगा सम और फिर ब्रैकेट, और फिर इसे सेलेक्ट करूंगा पहले कॉलम को और फिर कॉमा लगाऊंगा और दूसरे कॉलम को सेलेक्ट करूंगा और फिर ब्रैकेट बंद कर दूंगा और मैं कर दूंगा एंटर। तो इस तरह से भी मेरा एडिशन हो जाता है। या फिर मैं ऐसा भी कर सकता था कि मैं बीच में कॉमा नहीं लगाता। मान लीजिए यहाँ तो केवल 2 एंट्री है, अगर मान लीजिए ये ज्यादा एंट्री होती फिर मैं क्या करता, बार बार कॉमा लगाता, बार बार सेल सेलेक्ट करता। नहीं, ऐसा नहीं करता। मैं ऐसा कर लेता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने इक्वल का लगाया और फिर मैंने लिखा सम, ब्रैकेट स्टार्ट किया, और मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ से यहाँ तक जितनी भी मेरी रेंज होगी, चाहे मेरी यहाँ से यहाँ तक हो, मेरी तमाम एंट्री हो, मैं पहले वाले पर मैं सेलेक्ट करूंगा और उसे खींचता चला जाऊंगा जहां तक भी मेरी वैल्यू है। यहाँ पर तो मेरे पास 2 ही है, तो मैंने 2 तक खींच लिया और उसके बाद मैंने छोड़ दिया और ब्रैकेट बंद किया और ये ओके, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं। या फिर मैं आपको दूसरा तरीका ये बताता हूँ, इसमें हो सकता है 2 वैल्यू की वजह से आपको क्लियर ना हो पाया हो। मैं ऐसे ही कुछ
एक दो वैल्यू ले लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे इन सब का करना है, तो जो फॉर्मूला मैं यहाँ लगा रहा था मैं यहाँ लगा कर दिखाता हूँ। यहाँ मैंने किया इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, और पहले सेल से लेकर के और लास्ट सेल तक मैंने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद किया और एंटर। देखिए सेम फॉर्मूला है, बस इसे जो है करना ये है कि यहाँ पर हम सबको प्लस 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 करके लिख रहे थे, लेकिन यहाँ हमने क्या किया, सबको एक साथ खींच दिया, पहले सेल से लेकर लास्ट सेल तक। पहले सम इक्वल लगाया, फिर सम लिखा और उसके बाद खींच दिया ब्रैकेट के अंदर, और इस तरह से हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा दूसरा तरीका। पहला प्लस लगाते हैं, दूसरे में सम लिखते हैं, और तीसरे तरीके में क्या करते हैं, मान लीजिए तीसरे दिन राम को मिले 25 रुपये और श्याम को मिले 35 रुपये। ठीक है, अब हमें सम करना है। तो तीसरा तरीका ये है कि इन सेल्स को हम सेलेक्ट करते हैं और वहां तक सेलेक्ट करते हैं जहां हमें उनका टोटल चाहिए था, यानी कि हमें टोटल यहाँ चाहिए, एक एक्स्ट्रा करते हैं, जितने भी होते हैं उससे एक एक्स्ट्रा करते हैं, यहाँ हमें वो टोटल चाहिए इन दोनों का। और इतना करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर लिखा है ऑटो सम, तो मैं क्या करूंगा, ऑटो सम पर बस क्लिक कर देना है और देखिए सम आ गया। सबसे आसान तरीका तो मुझे यही लगता है, बस एक बार ऐसे पकड़कर खींच लो और वहां तक खींचो जहां तक कि हमारा एक सेल एक्स्ट्रा आ जाए जहां पर हमें इनका टोटल चाहिए, और बस ऑटो सम। देखिए ये 3 तरीके आज हमने सीखे सम के। ठीक है, अब आते हैं सब्सट्रैक्शन पर। सब्सट्रैक्शन का एक मात्र तरीका होता है, बस एक। वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए राम और श्याम, 2 व्यक्ति यहाँ पर हैं। राम के पास 1000 रुपये हैं और उसने श्याम को 400 रुपये दे दिए। 400 रुपये दे दिए, तो अब राम के पास बचा क्या, वही हमें कैलकुलेट करना है, मतलब कि हमें माइनस करना है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला इसका क्या होता है, यहाँ पर लाएंगे, मान लीजिए हम अपना जो उसके पास बचा है वो वैल्यू, तो क्या करना है मुझे, इक्वल लगाऊंगा। ठीक है, और पहले वाले सेल को सेलेक्ट करूंगा, माइनस लगाऊंगा, फिर जो माइनस करना है दूसरा वाला सेल में सेलेक्ट करूंगा और बस एंटर कर दूंगा। यही एक तरीका होता है सब्सट्रैक्शन का, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बहुत आसान तरीका है। बस जिसमें से घटाना है वो पहले हमें सेलेक्ट कर लेना है, फिर माइनस चिन्ह लगाना है, और जो घटाना है यानी कि जो हमें उसके अंदर से निकाल देना है वो हम लास्ट में सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर देंगे। तो सब्सट्रैक्शन बहुत आसान। तीसरा आता है मल्टीप्लिकेशन। जैसे ऐसा समझ लीजिए कि एक घर है जिसकी जो लंबाई है यानी कि जो लेंथ है और उसकी जो विड्थ है, लेंथ और विड्थ, इसी प्लॉट की ये लंबाई चौड़ाई है और हमें इनका एरिया निकालना है। और एरिया कैसे निकलता है, एरिया का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लेंथ इनटू विड्थ। मान लीजिए कोई प्लॉट है जिसकी जो लंबाई है वो 35 मीटर है और चौड़ाई जो है वो 20 मीटर है, तो हमें उसका एरिया निकालना है। तो मल्टीप्लिकेशन के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम सबसे पहले इक्वल लगाएंगे और पहले सेल को सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे, दूसरे सेल को सेलेक्ट करेंगे, एंटर कर देंगे। पहला तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका क्या होता है, मान लीजिए सेम भुजाएं हैं। दूसरे तरीके में हमें करना ये है कि हम यहाँ इक्वल लगाएंगे और लिखेंगे प्रोडक्ट। यहाँ देख सकते हैं आप, प्रोडक्ट लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, और फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर पहला सेल सेलेक्ट कर लिया और कॉमा लगाएंगे, दूसरा सेल सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट बंद,
देखिए इस तरह से भी आ जाएगा आपका। तीसरा तरीका, जो सम के अंदर तीसरा तरीका था, सेम वही तरीका है। जैसे मान लीजिए पहला ये, दूसरा ये दोनों भुजाएं हो गई। यहाँ हमें लिखना है प्रोडक्ट, और यहाँ हमें पकड़कर खींच देना है, मतलब यहाँ से लेकर के और यहाँ तक खींचते चले जाना, कॉमा वोमा नहीं लगाना। अगर ये तब काम आता है जब हमारी रेंज बहुत बड़ी हो। जैसे 50 वैल्यू हैं तो हम कॉमा लगाकर बार बार नहीं लिखेंगे, हम उस सीधे फर्स्ट वाले सेल को पकड़ेंगे, लास्ट वाले सेल तक खींचते चले जाएंगे। लेकिन ये सब होना किसके अंदर है? एवरेज लिखने के बाद ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे तीनों फॉर्मूले ये हमारे हो गए मल्टीप्लाई के। अब आ जाइए डिवीजन। डिवीजन मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या है? फर्स्ट वैल्यू हमारी है 500 और सेकंड वैल्यू हमारी है 300 नहीं, छोटा ले लेते हैं, कुछ 25 ले लेते हैं। अब हमें 500 को 25 भागों में तोड़ना है, यानी कि हमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड का फॉर्मूला मात्र एक फॉर्मूला है, उसमें क्या करते हैं? इक्वल पहली वैल्यू अपॉन दूसरी वैल्यू और एंटर। बस एकमात्र यही इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम डिवीजन करते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं एवरेज के ऊपर। मतलब एवरेज निकालना है हमें टोटल का, कि हमारे कितने मार्क्स किसी व्यक्ति के, मान लीजिए 400 नंबर का एक एग्जाम था, उसमें किसी के 320 आए हैं, तो ये कितना परसेंटेज है? इसका परसेंटेज क्या है? तो हम क्या करते हैं, बल्कि मैंने थोड़ा उल्टा लिख लिया, 320 मार्क्स आए हैं किसी के और वो 400 में से हैं। वो उससे भी जाता, लेकिन मुझे समझाने में थोड़ी, आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। बाकी हम चीज़ों को आगे पीछे कर सकते हैं। देखिए क्या, सबसे पहले क्या करते हैं हम, यहाँ पर हम लिखेंगे कितने आए हैं? 320। इक्वल लगा लेंगे सबसे पहले, 320 अपॉन 400। ठीक है, और कर देंगे इसे एंटर। तो आप समझेंगे कि सर ये तो आपने डिवीजन कर दिया। डिवीजन कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस सेल को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ बना हुआ है परसेंटेज का साइन, और मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा तो अब ये किसमें? परसेंटेज में बदल गया। तो कितना परसेंट हुआ? 80% हुआ। अब जैसे मान लीजिए किसी के 360 नंबर आए थे 500 के अंदर से, तो एक दूसरा तरीका देखते हैं। ये है कि हम इक्वल लगाते हैं और यहाँ 360 डिवाइड 500 और इनटू 100। ये भी तो एक फॉर्मूला होता है ना एवरेज निकालने का, कि जो वैल्यू आई है, जितने मार्क्स आए हैं, उन्हें डिवाइड करेंगे टोटल मार्क्स से और इनटू कर देंगे 100 से। तो देखिए इस तरह से भी हमारी परसेंटेज निकल आएगी। लेकिन यहाँ पर परसेंटेज का साइन नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये सेल हमारा परसेंटेज में नहीं है, बल्कि ये सेल हमारा जनरल में है, और इस सेल को अगर हम देखेंगे तो यहाँ आएगा परसेंटेज में कन्वर्ट। अगर मैं इसे परसेंटेज में यहाँ कन्वर्ट करता हूँ तो मेरा जो वैल्यू है वो खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैंने 100 से पहले ही मल्टीप्लाई किया हुआ था। तो जो हमारा सीधा सीधा फॉर्मूला है, अगर हमें परसेंटेज के साथ चाहिए तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, और अगर हमें बिना परसेंटेज के चाहिए तो हम उसके अंदर फॉर्मूले के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ये दो चीजें हमें परसेंटेज के अंदर याद रखनी है। ठीक है, ये मैंने परसेंटेज इधर लिया हुआ है और ये मेरा एवरेज इधर होगा फिर। ठीक है, वो मैंने परसेंटेज पूरा उस पर एवरेज पर बता दिया। चलिए अब बात करते हैं एवरेज की। एवरेज की कहाँ जरूरत पड़ती है? जैसे मान लीजिए कि किसी स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, 500 स्टूडेंट हैं,
कोई 80% मार्क्स लेता है, कोई 95% लेता है, कोई 99% लाता है और कोई 40% लाता है, 60% लाता है। तो ये जो परसेंटेज होती है ये सबकी अलग अलग होती है। लेकिन हमें ये कैसे पता करना होगा कि इस साल का 10th का जो रिजल्ट है वो कितना परसेंट रहा, मतलब कितने परसेंट लोग पास हुए। तो उन सब चीज़ों को निकालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एवरेज की। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 लोग हैं, पहले व्यक्ति ने पाए हैं 96%, दूसरे ने पाए हैं 85%, तीसरा 60% लेकर पास हुआ है, चौथे ने 78% और पांचवे ने 98% मार्क्स पाए हैं। ठीक है, तो हमें निकालना है इनका एवरेज। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है कि टोटल, मतलब जितने पार्टिसिपेंट हैं उनका टोटल अपॉन जितने पार्टिसिपेंट हैं उनकी संख्या। जैसे ये 5 लोग हैं, तो एवरेज निकालने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, इनका टोटल। तो टोटल मैं यहाँ पर करूंगा तो कैसे करूंगा, ऑटो सम। ठीक है, इतना। अब इनका अगर मुझे एवरेज निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इक्वल इसका जो टोटल था उसे डिवाइड कर दूंगा मैं, कितने लोग थे, 5 लोग थे, तो मैंने 5 से डिवाइड कर दिया। तो ये मेरा आया इन सभी के रिजल्ट का एवरेज परसेंटेज। कि मेरे स्कूल में जो परसेंटेज आई है, पासिंग जो पास आउट लड़के हुए हैं या स्टूडेंट हुए हैं उनका टोटल। अब ये तो हो गया 2 स्टेप में मैंने किया, मुझे 2 स्टेप में नहीं करना है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता हूँ। ठीक है, देखिए ये आपने इक्वल लगाया, यहाँ पर लिखेंगे AVERAGE एवरेज और इक्वल लगा दिया, और हम इन सबको सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए जितने भी टोटल थे मैंने वो सारे सेलेक्ट किए, ब्रैकेट बंद किया और ओके। तो ये क्या आया हमारा, इन सभी का एवरेज आ गया। ठीक है, इस तरह से होता है हमारा एवरेज। अब देखिए बात करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम की। मैं इसी को कॉपी कर ले रहा हूँ, अलग से टाइप नहीं कर रहा, इसी में निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, कैसे हम निकालेंगे कि मैक्सिमम कौन है और मिनिमम कौन है, मतलब मैक्सिमम कितना है और मिनिमम कितना है। अब देखिए इन सब में मैक्सिमम नंबर कौन सा है, मैक्सिमम नंबर है 98 और मिनिमम कौन सा है, मिनिमम है 60। लेकिन ये तो 5 है, हमने आसानी से देख लिया। अगर यही वैल्यू रहती मेरी 500, 600, 1000 तो फिर टाइम लगता ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखूँगा ब्रैकेट नहीं, इक्वल, यहाँ लिखना है मुझे MAX मैक्स, ब्रैकेट स्टार्ट, और इन सभी वैल्यू को मैं कर लूँगा सेलेक्ट, जिनसे मुझे देखना है कि कौन सा इनमें मैक्सिमम है। तो देखिए मैक्सिमम कितना आया, 98। सेम यही चीज़ इनके लिए मैं लगाऊंगा इक्वल, यहाँ लिखूंगा मिनिमम, मिन, ब्रैकेट स्टार्ट, सभी को करूंगा सेलेक्ट, ब्रैकेट बंद, और यहाँ देख सकते हैं आप मिनिमम हुआ 60 डिग्री कह रहा हूँ गलत, मिनिमम हुआ इनका 60। तो यहाँ मिनिमम कितना हुआ इनका 60 हुआ, इनका मैक्सिमम कितना हुआ 98 हुआ। तो इस तरह से हमने सारे फॉर्मूले एक एक करके सीख लिए। अब हम इन्हीं फॉर्मूलाज की मदद से एक सीट पर काम करते हैं। देखिए ये मैंने एक छोटी सी सीट बनाई है और इन सभी फॉर्मूलों का हम इसमें कोशिश करेंगे कि सब इसके अंदर आ जाएं। देखिए मान लीजिए ये इतने हैं हमारे स्टूडेंट हैं, इनके एग्जाम हुए और इनके एग्जाम में 3 सब्जेक्ट थे, हिंदी, इंग्लिश और मैथ। तो यहाँ तो इनके मार्क्स हम लिखेंगे कि किसने किस एग्जाम के अंदर कितने मार्क्स पाए। दूसरा, कुछ स्कूल ने कुछ नियम लगाए हुए हैं कि जो जितनी छुट्टियों पर रहता है उसी हिसाब से उसके मार्क्स हम काटते हैं, और जो अटेंडेंस के हिसाब से भी कुछ मार्क्स
काटते हैं। ठीक है, 2 पर लीव, ये थोड़ा वो कर देते हैं कि 2 नंबर कटेंगे एक लीव के, ताकि हमारा मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला भी यहीं लग जाए। ऐसे ही अटेंडेंस पर भी मैं लिख लेता हूँ कि जितनी अटेंडेंस होंगी उसका आधा, यानी कि मैं उसे 2 से डिवाइड कर लेता हूँ यहाँ पर, यानी कि 0.5 पर अटेंडेंस जितनी कम होंगी उसके हिसाब से हम यहाँ पर डिवीजन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हमारे सारे हो जाएंगे। आप शुरू करते हैं। देखिए, एक बार जब ये सीट बना लेंगे हम, तो उसके बाद कहीं भी कोई चेंज होगा ना, तो हर चीज में ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 100 नंबर में से राहुल को मिले 85, इसे मिल गए 80, इसे 78 मिले, इसे 86 मिले, और इसे मिल गए 90, और इसे 75। ये हिंदी के नंबर हो गए, इनके मार्क्स हो गए। इंग्लिश में भी इन्होंने ऐसे ही कुछ नंबर पाए हैं। ठीक है, उसी तरह मैथ के भी मैं इन्हें नंबर दे देता हूं। ये हो गए हमारे। ठीक है, अब ये इतने इतने नंबर इन्होंने पाए हैं, तो हमें क्या करना है, पहले तो मुझे इन सभी का टोटल कर लेना है कि इन्होंने आखिर नंबर पाए कितने हैं एग्जाम में। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से लेकर और यहाँ तक सेलेक्ट करूंगा और एक एक्स्ट्रा करूंगा जहाँ पे मुझे इनका टोटल चाहिए, और मैं यहाँ ऊपर लिखा हुआ है ऑटो सम, इस पर क्लिक कर दूंगा। तो राहुल ने इन तीनों सब्जेक्ट में कितने नंबर पाए, 207। अब मुझे इन सब के निकालने, तो क्या मैं बार बार सेलेक्ट करके फॉर्मूला चुनूंगा? नहीं, मैं इसी को पकड़ूंगा और पकड़कर नीचे तक खींच लूंगा। तो वो जो फॉर्मूला इसके लिए लगा था, अब वो इन सब के लिए लग गया। देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ देखेंगे तो B7 से D7 तक है। तो ये पूरा कॉलम क्या है, 7 वाला। इसके लिए 6, इसके लिए 5, ऐसे करके इसने फॉर्मूले ने अपने आप को खुद में परिवर्तित कर लिया। तो ये इनका टोटल हो गया। अब बात करते हैं इनकी निगेटिव मार्किंग की। जैसे मान लीजिए ये लीव पर रहा, ऐसा समझ लीजिए कि इसने 25 लीव या 30 छुट्टियों पर रहा ये पूरे साल में, और ये 26 छुट्टियों पर रहा, ये 15, ये आपका 20, 22 और ये 32। इतने दिन की छुट्टियों पर ये रहे, गैर हाजिर रहे, मतलब कि बिना छुट्टियों के ये छुट्टियों पर रहे, बिना परमिशन के। तो इनके नंबर कटेंगे, और नंबर कितने कटेंगे, 2 नंबर कटेंगे एक लीव के। ठीक है, 2 नंबर कटेंगे एक लीव के। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर इक्वल लगाऊंगा। ठीक है, इसे सेलेक्ट करूंगा और इसकी मल्टीप्लाई कितने से करूंगा, 2 से करूंगा। मुझे हर छुट्टी के लिए उसके 2 नंबर, यानी कि उसके 60 नंबर मुझे काटने। ठीक है, अब यही फॉर्मूला मुझे सबके लिए लगाना है, तो वही सेम चीज यहाँ पकड़ूंगा और इसे नीचे तक खींच दूंगा। ठीक है, तो मुझे इनकी छुट्टियों के ये नंबर पता चल गए कि मुझे हर एक के इतने इतने नंबर मुझे काट लेने हैं, क्योंकि ये छुट्टियों पर रहे। अब देखिए, अब इनकी जो ये वो है अटेंडेंस के भी यहाँ पर कुछ नंबर कटौती हो रही है कि आप जो है 80% आपको अटेंडेंस रखनी थी, लेकिन आपने 80% ना रख करके कुछ कम रही। जैसे कि आपकी 5% अटेंडेंस कम रही, आपकी 10% कम रही, आपकी 7% कम रही, 8% कम रही, 11% कम रही, और आपकी 4% अटेंडेंस कम रही पूरे साल में। तो मुझे यहाँ पर भी इन्हें माइनस मार्किंग देनी है। तो नियम ये है यहाँ पर जो हमने बनाया है कि आधा मार्क्स इनका हर अटेंडेंस पर कटेगा। आधा मतलब कि जितनी अटेंडेंस है उनका मैं आधा कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या करूंगा, मैं इक्वल लगाऊंगा, इसे सेलेक्ट करूंगा, डिवाइड बाई 2।
आधा हो गया। देखिए यहाँ हमने सम को कवर कर लिया, यहाँ हमने मल्टीप्लाई को कवर कर लिया, यहाँ हमने डिवीजन को कवर कर लिया। और इसे पकड़कर, देखिए दो तरीके होते हैं, या तो मैं इसे पकड़कर नीचे खींचूं, वरना यहाँ पर लाने के बाद डबल क्लिक अगर कर दूंगा मैं तो ये खुद ब खुद अब वहां तक चली जाएगी जहां तक की टेबल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ डिवीजन हमारा कंप्लीट हो गया। अब मुझे क्या करना है कि भाई इतने तो उसके लीव की वजह से कटेंगे और इतने कटेंगे अटेंडेंस की वजह से, तो यानी कि टोटल कितने कटेंगे, टोटल तो निकालने, अलग अलग तो हम काटेंगे नहीं। तो मैं क्या करूंगा, ये निगेटिव मार्क्स का मैं टोटल कर लेता हूं कि आखिर कटना कितना है। तो यहाँ पर करूंगा मैं क्लिक, यहाँ लगाऊंगा इक्वल, ये वाला प्लस ये वाला सेल मैंने सेलेक्ट किया और ओके। मतलब टोटल हमें 60 और 2.5 यानी कि 62.5 नंबर इसके काट लेने हैं और सबके लिए भी सेम फॉर्मूला होगा। तो ये हमारे वो नंबर हैं जो किसी विद्यार्थी ने एग्जाम में पाए हैं और ये हमारे वो नंबर हैं जो उसके काटे जाने हैं। तो यहाँ मैं फाइनल मार्क्स निकाल लेता हूँ कि आखिर उसके नंबर बचे कितने जो उसके रिजल्ट में उसकी परसेंटेज डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर मैं कवर करने वाला हूँ माइनस फॉर्मूला। वो कैसे करूँगा, इक्वल लगाऊंगा, उसके टोटल मार्क्स में से मैं माइनस करूँगा जो उसके नेगेटिव मार्क्स हैं। ठीक है, और ओके। तो यहाँ उसके फाइनल मार्क्स निकल कर आ गए जो उसकी परसेंटेज को बनाएंगे। ठीक, ये हो गया। अब देखिए हमारा प्लस कवर हुआ, हमारा मल्टीप्लाई कवर हुआ, हमारा डिवीजन कवर हुआ और यहाँ हमारा माइनस कवर हुआ। अब हम बात करेंगे परसेंटेज की। तो अगर आपको परसेंटेज का साइन के साथ चाहिए तो सबसे पहले तो मैं इन सभी सेल्स को सेलेक्ट करूंगा और इनका डाटा टाइप कर दूंगा परसेंटेज। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर निकल के आएगा वो मेरी परसेंटेज होगी। अब देखिए इसके फाइनल मार्क्स ये हैं, तो मैं इक्वल उसके फाइनल मार्क्स अपॉन ये फाइनल मार्क्स जो हम परसेंटेज निकाल रहे हैं वो कितने नंबर में से निकाल रहे हैं। यहाँ देखिए उसका पेपर कितने का था, 100 यानी कि उसके टोटल 300 में से ये नंबर प्राप्त उसने किए हैं। तो मैं 300 से इसे डिवाइड कर दूंगा और कर दूंगा इसे ओके। तो उसके 48% उसने नंबर पाए हैं और यही चीज मैं सबके लिए अप्लाई कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं किसने कितना परसेंटेज प्राप्त किया है। ठीक है, अब ये तो हो गया सबकी इंडिविजुअल परसेंटेज कि इसने इतने परसेंट पाया, इतने परसेंट पाया, इसने इतने परसेंट पाया। अब बात करता हूं एवरेज रिजल्ट क्या रहा कॉलेज का, वो मैं निकालूंगा इनका एवरेज। तो मैं क्या करूंगा, ओके गलत कह रहा हूं, इक्वल एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट और मैं इन सभी को क्या कर लेता हूं, क्योंकि मुझे इन सब में से एवरेज निकालना है और सबको कर लेता हूं सेलेक्ट और एंटर। तो कितना परसेंट आया, 58% रिजल्ट रहा उस स्कूल का। ठीक है, ये रहा हर स्टूडेंट का अलग अलग और ये रहा स्कूल का कंबाइंड। अब मैक्सिमम परसेंटेज कितनी रही वो भी तो मुझे निकालनी है कि हाईएस्ट परसेंटेज प्राप्त करने वाला लड़का या हाईएस्ट परसेंटेज कितनी आई है हमारे कॉलेज में किसी बच्चे की। तो मैं क्या करूँगा, इक्वल, यहाँ लिखूँगा मैक्स और फिर से वही ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद इसे मैं कर लूँगा सेलेक्ट और एंटर। 78% हाईएस्ट परसेंटेज है किसी की, जो कि किसकी है, उमेश की। आगे की क्लास में हम ये भी बता पाएंगे कि हाईएस्ट जो कैडेट है या हाईएस्ट जो स्टूडेंट है वो कैसे मार्क हो जाए ऑटोमेटिकली, और जो बिल्कुल लोएस्ट है वो कैसे मार्क हो जाए, वो हम आगे बताएंगे जब आगे क्लास में पढ़ाएंगे। उसमें और फॉर्मूले होते हैं, आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत, आपके एक क्लिक पर तुरंत निकल के आ जाएगा कि हाईएस्ट बंदा कौन है और लोएस्ट बंदा कौन है। ठीक है, उसी तरह हम यहाँ मिनिमम भी निकाल लेते हैं। तो इक्वल मिनिमम ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज को फिर से सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट 1 ओके। सबसे कम परसेंटेज क्या है, 47। अब देखिए ये हमारी सीट बन गई। तो ये सीट हमारी एक डायनामिक सीट है, इसे स्टैटिक ना समझिए आप। जैसे यहाँ पर कोई भी अगर नंबर में परिवर्तन करता हूँ उसकी हर चीज में ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाएगा।
जैसे उमेश के मान लीजिए यहाँ पर 95 ना रह करके केवल 60 नंबर थे, तो देखिए हर चीज में उसका परिवर्तन हो गया। यहाँ उसके टोटल मार्क्स भी चेंज हो गए, ठीक है। यहाँ उसकी परसेंटेज जो पहले 78 थी, 78 थी, वो केवल इतनी रह गई। मैक्सिमम वो बात अलग है कि अभी भी इससे ये अभी भी वही है 66, 2% दिखा रहा है अब सेम, लेकिन मैक्सिमम यही है, ठीक है। या मान लीजिए इसका मैं 95 ही करता हूँ और यहाँ इसके कर देता हूँ 0। देखिए अब इसके अगर मैं 0 कर देता हूँ तो सब कुछ बदल गया। इसकी 49% हो गई। अब 66 ये वाला है, वो वाला नहीं है हाईएस्ट, अब ये वाला 66 है। पहले कितना था? 78% था हाईएस्ट, अब हाईएस्ट कितना है? 66%। और यहाँ ये हमने सीमित फॉर्मूला आज सीखे हैं। इसमें आपको सोचने में आ रहा होगा कि इसे 0 दे दिया, ये फेल क्यों नहीं हुआ। आगे की क्लास में हम आपको ये भी बताएंगे कि जैसे ही किसी को 33% मतलब पासिंग मार्क्स से कम मार्क्स आते हैं तो उसके सामने लिखा हुआ आ जाए कि वो फेल है, या उसकी डिवीजन लिखी हुई आ जाए कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फेल है, वो सब कुछ यहाँ पर हम सिखाएंगे, ठीक है। तो अगर हमारी ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को ज्वाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी ऐसी वीडियो मैं बनाता रहूँगा जो कि आपको बहुत काम आएंगी, और अपने यार दोस्तों में ज़रूर इन्हें शेयर कीजिए ताकि वो भी कुछ सीख लें। तो आज की वीडियो में इतना ही।